नमस्कार। जय श्री राम। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूं और मैं ये जो कहने जा रहा हूं इस वीडियो में कि रोशन आनंद जी का अगर नाम मोहम्मद रोशन होता तो जो सिस्टम ने उनके साथ किया वो कभी नहीं होता। आप कहेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं जो हो रहा है सिस्टम में उसको बता रहा हूं। जिस प्रकार से एक मैं कह रहा हूं इस बात को, अगर उनका नाम रोशन आनंद यादव नहीं होता तो नहीं होता। जिस प्रकार से सिस्टम खेल रहा है, एक जिस प्रकार से, पहले मैं हर चीज का एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या हुआ, लेकिन आप से इतना निवेदन है भाई साहब, इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से जब देखेंगे तो एक बात अपने आप से प्रश्न पूछिएगा। ऐसा क्या हुआ कि तब जब बेल रिजेक्ट हुआ रोशन आनंद सर जी का, ठीक है, ज्ञान बिंदु के कोचिंग पढ़ाने वाले डायरेक्टर रोशन आनंद सर को जमानत मिल गई, ठीक है, और खान सर, ठीक है, ये खान सर वाला जो प्रकरण था, क्योंकि अभी मैं आऊंगा, खान सर के कोचिंग विवाद में गए थे जेल, ठीक है, तो खान सर ने क्या बोला? खान सर ने एक झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? कि खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग, बोले 10 राउंड गोलियां चलते मैंने देखी। क्या देखा? इस पॉइंट पर ध्यान देना है। 10 राउंड गोलियां चलते मैंने देखी है। ठीक है खान सर, आपने देखा होगा। तो खान सर को तो खैर पुलिस नहीं पकड़ पाई। अब जो लेटेस्ट न्यूज है मैं बता रहा हूं, बड़े दुख के साथ हाथ जोड़ के कहूंगा, न्याय नहीं मिलेगा। अगर रोशन आनंद सर के भाई को न्याय मिल गया तो मेरा इस देश की सिस्टम, इस देश के भ्रष्टतम सिस्टम पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। लगेगा कि एक आध ईमानदार आदमी अभी भी जीवित है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक ने ये न्यूज ब्रेक किया है वही आज तक जिसने बोला था कि कुछ कोचिंग संस्थान कोचिंग माफिया की तरह एक्ट करते हैं, जिस पर बहुत बवाल हुआ। खान सर, ओ सॉरी, मिस्टर खान, मिस्टर खान के फॉलोअर्स और उन लोगों ने जिस प्रकार से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पड़ी लकड़ी ली और कहा कि ना ना ना, एक ने तो कहा जबान खींच लेंगे, अंजना ओम कश्यप का जबान खींच लेंगे। तो रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस के साथ हुई थी मारपीट, क्वेश्चन मार्क है यहां पे, ठीक है। 100 पर मिले चोट के निशान, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी मिले हैं, ठीक है। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में विराटनगर एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस और ये सब पोस्टमार्टम का जांच रिपोर्ट आएगा तो आएगा, ठीक है, लेकिन हमारे बीच ये नहीं रहे। अब हमारी संवेदनाएं एक तरफ, सत्य एक तरफ। सत्य क्या है कि अगर इन पर झूठे आरोप नहीं लगते तो ये भागने को विवश नहीं होते। अगर रोशन आनंद जी को जमानत मिल गई होती, जैसे मिस्टर खान के गिरफ्तारी पर रोक लगा वैसे ही, तब भी ये जीवित होते। अब मैं एक ही केस में एक ही तरह के, क्योंकि सिर्फ खान के स्टेटमेंट पर गिरफ्तारी और ये सारी बातें हुई है और बेल नहीं मिला है, तो पटना पुलिस ने, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, गंभीर प्रश्न उठा रहा हूं, पटना पुलिस ने पिछले 7-8 दिनों में क्या पा लिया? रोशन आनंद यादव जी के पास से क्या पा लिया? कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी चीज पा लिया जिससे बोला कि अब बेल हो सकता है, अब हम इनको अपराधी साबित कर देंगे? मैं लिख के देता हूं, पटना पुलिस रोशन आनंद जी को अपराधी साबित नहीं कर सकती, क्योंकि है ही नहीं कुछ, वो अपराधी है ही नहीं। जो आदमी अपराधी नहीं है उसको कहां से साबित कीजिएगा? कुछ दिन जेल भेज सकते, किंतु याद रखिएगा, रोशन आनंद जी की बहन, बेटियां साझा होती हैं मित्रों। अभिषेक तिवारी जी की बहन हो, किसी की भी बहन हो,
रोशन आनंद जी की भी बहन, उनके घर में विवाह होने वाला था। क्या विवाह होने वाला था। आज क्या है, मातम है। मुसल्लापुर हाट के कोचिंग संस्थानों में कई नाम हैं, उनमें से एक नाम एसके झा सर है। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यस, मिस्टर खान एक्ट्स लाइक अ कोचिंग माफिया। उन्होंने उस पिरामिड के अंदर जितने कोचिंग, छोटे बड़े कोचिंग सेंटर्स थे, उनको खा लिया है। वैसे मिस्टर खान के चचेरे भाई और चाचा की फैमिली ऑलरेडी इन पर गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश में भी लगा चुकी है। इससे तो मिस्टर खान भी डिनाई नहीं कर पाएंगे, हां अपना ट्रूथ रख सकते हैं। अब अगर मिस्टर खान आकर के एक सेंटिमेंटल वीडियो बनाया, बोला ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कोई राजनीति ना करें, तो मैं यही कहूंगा, प्लीज मिस्टर खान, योर विक्टिम कार्ड एक्सपायर्ड हो गया। प्लीज, आई नो दिस सटल थिंग्स। एक ट्वीट मैं दोस्तों दिखाता हूं, इसके पहले कि लोग मुझ पर आक्षेप लगाए कि अभिषेक तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, बड़ी खबर। आप बहुत शब्दों के हेर फेर को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम इन टू से, मैं क्या कहना चाहता हूं। बड़ी खबर, बिहार का भगोड़ा रोशन सर का भाई प्रिंस यादव नेपाल में होटल में संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार पटना का वांछित अपराधी था। अरे, एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया कि 10 राउंड गोलियां फायर हुई, मान लिया गया रोशन आनंद जेल में चले गए, तो ये वांछित अपराधी हो गया। बट आगे देखिए, सटल ढंग से, ठीक है, बताया जा रहा है कि 2021 में खान सर की कोचिंग पर हुए कथित हमले में संलिप्त था। इस बार 2026 में पुलिस भी इसको ढूंढ रही थी। सबसे बड़ा सवाल कौन है, इसका चैप्टर खत्म कौन किया, इसका चैप्टर कौन खत्म किया। देखिए, मैं रग रग से वाकिफ हूं इन लोगों के, और इसीलिए जब लोग मुझसे कहते हैं अभिषेक जी आप बहुत ज्यादा इस्लाम को लेकर के इस्लामिस्ट पर ये रहते हैं, भाई मैं दरिया दिल नहीं हूं, प्लीज, मैं उन भावनाओं में नहीं बहता। मुझे दुख इस बात का है कि तेजस्वी यादव जी ऑरेंज को ऑरेंज और एप्पल को एप्पल नहीं बोल रहे। इस पूरे प्रकरण में पता है तेजस्वी यादव जी, आप फिर वही गलती कर रहे हैं। आपको पता है आप 25 पर क्यों आया? क्योंकि आपको जो लगता है ना आपका लॉयल था, उसने आपको 11 सीट पर तो हरवाया, 6 पर तो 5 पर ओवैसी को जिताया, लेकिन फिर भी आपके जो है ना, आपका भ्रम नहीं दूर होगा। वो टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम, वो एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। एनीवे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं दर्शकों, ठीक है, कि ये जब आरोप लगाया गया, ठीक है, कि 10 राउंड गोलियां चलते मैंने देखी है, और पुलिस ने यह कहा कि नहीं गोलीबारी नहीं हुई है, फिर भी रोशन आनंद सर को अरेस्ट किया गया, और मिस्टर खान के गार्ड्स को, और जो कि उसी बिल्डिंग वगैरह के नीचे थे या फिर उनके गार्ड्स थे, उनको अरेस्ट किया गया। ऐसे में मिस्टर खान को क्यों ढूंढ नहीं पाई पुलिस? इसीलिए मैंने कहा कि सिस्टम हत्यारा है, यह हत्यारा सिस्टम है, सिस्टम ने मारा है, और सिस्टम जब किसी को मारता है ना तो न्याय नहीं मिलता। मैं लिख के देता हूं, न्याय नहीं मिलेगा। हां, मुझ जैसा व्यक्ति पीड़ित होगा, व्यथित होगा। कुछ लोग कहेंगे कि अभिषेक तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारी जाति क्या है? हिंदू हूं ना, काफी है, मैं जाति पे वैसे भी नहीं जाता, मेरी आइडियोलॉजी बहुत शार्प और क्लियर है। हां, अब आते हैं मिस्टर खान के ऊपर। मिस्टर खान, नाम तो लिया नहीं था अंजनाम कश्यप ने, फिर ये जो जबान खींचने वाली बातें, और वो जो बच्चे 15 साल 16 साल 17 साल के हैं जिनको प्रोवोक किया जा रहा है, तो अगर ये कोई वैलिड प्रश्न, अब कमाल की बात है, उठा ही दिया कि कोचिंग सेंटर्स
कुछ कोचिंग सेंटर्स माफिया की तरह एक्ट करते हैं, तो आपने खुद के ऊपर क्यों लिए? आपका नाम तो लिया नहीं था ना। अंजना ओम कश्यप ने, अच्छा आपने सिर्फ अंजना ओम कश्यप को क्यों टारगेट किया? आपने आशुतोष को तो टारगेट नहीं किया, जबकि पहले आशुतोष ने यह बात कही थी। कोचिंग प्रधान देश है मिस्टर रवीश कुमार मैग्सेसे अवार्ड धारी ने पूरा एक एपिसोड कर दिया। मैंने किसी से के मुंह से नहीं सुना कि रवीश कुमार जी को काउंटर किया जा रहा है, रवीश कुमार जी को कहा जा रहा है अच्छा ऐसा एपिसोड की हो, राख लगा के जीप खींच देंगे, ये भाषा। और देखिए दोस्तों, मैं ढोंगियों को यूं पहचान लेता हूं, पूछिए क्यों? मिस्टर खान मुस्लिम है, ठीक है, और दिखाने को बहुत अच्छा दिखाएंगे, एकदम त्रिमुंड लगा रहे हैं, ठीक है, राखी भी बंधवा रहे, बढ़िया बढ़िया लगता है देखने में, सुनने में। पर यार ये 2014 के बाद जो राष्ट्रवाद का सेंसेशन है ना, इसमें मैं बार बार कहूंगा कि कालनेमियों के लिए बहुत अच्छा जगह बन गया। मिस्टर खान, मैं आपको कालनेमी नहीं कह रहा हूं, मैंने बोला कालनेमियों के लिए, आप उड़ता तीर मत लीजिएगा। और वो लोग जो दिखावा कर सकते हैं वो जानते हैं। क्यों ना माना जाए कि खान सर के 99% स्टूडेंट हिंदू होंगे, इसलिए वो ये शो ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि जब उनका बकरीद आता है, ईद आता है, मुहर्रम आता है, तब तो ऐसी वो बातें नहीं करते। अच्छा, वो ट्रोल भी करते हैं मुसलमानों को कि अब्दुल पंचर लगाता है, गणेश ने फ्लाइट उड़ाया, गणेश ने प्लेन उड़ाया, तो होगा कि भाई चलो गणेश प्लेन उड़ा रहा है, अब्दुल ने प्लेन उड़ाया मतलब कुछ और समझेंगे। तो इस तरह का वो सटायर भी करते हैं कंटेंट के लिए। सो एक सेगमेंट को लगने लगा कि हाँ, फिर वो कहते हैं अरे ये मोटा भाई है, ये मोदी है, ये तो पाकिस्तान को खा जाएगा, ये कर देगा। तो इस तरह की चीजें करने से क्या होता है, एक सेक्शन को आप ट्रैप करते हैं। पर एजुकेशन का क्या? आप तो टीचर हैं, अगर आप वास्तव में इतने कमाल के शिक्षक हैं, मैंने पता किया और पता चला कि रोशन सर के कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है आपसे। तो क्या माना जाए कि आपकी राइवलरी, आपने छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स वगैरह को तो मिटाने का प्रयास किया होगा, और किया है, उसके आरोप लगते रहे। मुसल्लापुर हाट के अंदर कई शिक्षक बोल रहे हैं खुल करके, कई लोग बोल रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि आपने इंटेंशनली रोशन सर को मिटाने के लिए सब किया है? प्रश्न तो आप पे उठेंगे। अब आप ये मत कहिए कि राजनीति मत कीजिए, एक आदमी मर गया है और हर तरह से, हर एंगल से अब आदमी सोचेगा भी नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और अंजना ओम कश्यप ने लेट बोला, या आशुतोष ने या रवीश कुमार जी ने, मैंने तो उसी दिन बोला था जिस दिन बिहार भर में अग्निवीर के नाम पर तोड़फोड़ हुई, व्यापक हिंसा हुई। हिंसा करना कौन सिखाता है जी? वो भी उन स्टूडेंट्स को जिनको अपना कैरियर बनाना है। और हां, एक बात मैं मानता हूं, सिर्फ खान सर आपके नहीं, किसी के भी स्टूडेंट भड़क सकते हैं, अगर उसका गुरु उससे ये कह दे कि मैं मुसीबत में हूं, गुरु के लिए लोग जान दे देते हैं। किंतु मैं एक ब्रॉडर प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूं, बेस कौन तैयार करता है? वो कोचिंग सेंटर 9th और 10th जो पढ़ाते हैं, क्योंकि इसी लेवल का दरोगा वगैरह के लिए प्रश्न आता है, इतने तक नहीं, तो वो लोग जो सासाराम में कोई बैठा है, कोई सासाराम के छोटे रोहतास जिला में, कोई चेनारी में बैठा है, कोई मोतिहारी में बैठा है, कोई बेतिया में बैठा है, कोई बगहा में बैठा है, कोई पूर्णिया में बैठा है, कोई कटिहार में बैठा है, भागलपुर में कोचिंग सेंटर खोल करके बैठा है, ये लोग जो अपने बच्चों के 10th तक पढ़ाते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं। और वहां भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है, आरा में भी होती है, मैंने देखा है। तो ये कोचिंग सेंटर से जो दरोगा निकलते हैं, एग्जाम निकालते हैं, ये लोग नहीं पढ़ाते, पढ़ाते तो यही लोग हैं, नाम कोई और ले जा रहा है। तो मैंने पता किया कि हाँ भाई, एक सच बात है कि उस कैंपस में रोशन सर ही थे जो इनके आगे न झुके।
और रोशन सर को हराने का हर वो विधि फेल हो गया। तो अगर मैं फिर से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर यही झूठ 10 राउंड गोलियां चलते मैंने देखी, ये झूठ ना बोला जाता, तो क्या प्रिंस भागता? नहीं भागता। क्या एक बहन का भाई मरता? वो जिसका कुछ दिन में विवाह होने वाला था, नहीं होता। तो कोई अगर ये कहे, देखिए कानून, संविधान, न्यायपालिका, दोस्तों मैं बहुत सारी चीजों में मानता हूं, ठीक है, ये है, लेकिन मैं एक न्याय में सबसे अधिक मानता हूं, पोएटिक जस्टिस, ईश्वरीय न्याय। क्योंकि प्रभु के दृष्टिकोण से कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं छुपा सकता, यहां तक कि आप मन का भेद नहीं छुपा पाएंगे। तो पोएटिक जस्टिस होगा। यहां न्याय नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं, यहां बहुतों को न्याय नहीं मिलता। अतुल सुभाष भी बेचारा रोते रोते इस दुनिया से चला गया, न्याय नहीं मिला। हाँ? इस तरह का भारत ने सिस्टम बना के रखा है, जहां पर शिल्पा शिंदे आकर के कहती है कि हाँ मैंने अपने प्रोड्यूसर के ऊपर मोलेस्टेशन के फेक चार्जेस लगाए, और कानून संविधान देख रहा है कि हाँ अब मैं इसका क्या ही कर सकता हूं। हाँ, वो बेचारा जिसके ऊपर झूठे आरोप लगे, वो प्रोड्यूसर, उसका जीवन खराब हो गया। और इसी प्रकार से खान सर, अब अगर खान सर तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे तो सर है नहीं, और मेरे से आयु में कुछ छोटा ही होगा, और मेरे इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं, और फिर भी मैं इतिहास पढ़ता हूं अपने लिए, मैं प्योर पॉलिटिकल कंटेंट बनाता हूं। और मेरा ये मानना है कि स्पेशली बिहार के अंदर यादवों को सप्रेस किया जा रहा है, और ये ब्राह्मण कुमार डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं, कुमार तो अब रहा नहीं, मैं अभी विवाहित हूं, लेकिन ये यथार्थ। और मैंने बहुत कुछ दिन पहले भी इस पर एक वीडियो किया। मुझे दुख इस बात का है कि तेजस्वी यादव जी, जिस आप बड़े वट वृक्ष के छाया के नीचे आप आए हैं ना तेजस्वी यादव जी, आप लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, आप कुछ तो रीढ़ की हड्डी रखिए, खुल करके खड़े हुई। ऐसे ही मोतिहारी में भी एक हत्या हुई थी यादव भाई की, और वहां मुसलमानों ने ही की थी, उस पर भी राजद स्टैंड नहीं ले पाया था। मेरा ये कहना है कि आप एक सेकंड के लिए भूल क्यों नहीं जाते कि क्या सत्य है, क्या झूठ है वोटिंग का और पॉलिटिक्स का। आप उनके लिए खड़े हुए जिससे आप बिलोंग करते हैं, वहां भी अगर आप खड़े नहीं हो सकते महाराज, और खुल के नहीं खड़े हो सकते। देखिए तेज प्रताप यादव, देखिए बड़ा दिल का साफ आदमी है, कह रहे हैं मैं खानवान को नहीं जानता, मैं नहीं मानता। क्लियर कहा तेज प्रताप यादव ने, कोई लाग लपेट नहीं। आई लाइक दोज काइंड ऑफ पर्सन जो एप्पल को एप्पल, ऑरेंज को ऑरेंज बोलते हैं। ये नहीं बोलते अरे दोनों फल है, दोनों को खाने से बड़ा स्वास्थ्य बना रहता है। भाई ऑरेंज एप्पल दोनों फल होते हुए दोनों के गुण धर्म अलग अलग है। उसी प्रकार से मैं ये मानता हूं कि सबसे खतरनाक टर्म है अलतकैया। क्या है? अल तकैया, ये सबसे खतरनाक टर्म है। इसको लोग नहीं समझेंगे। हर हिंदू को मैं कहता हूं कि गीता पढ़ो, ठीक है, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, सब ठीक है, बट यू मस्ट रीड कुरान, मस्ट। अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो जो मैंने ट्वीट दिखाया ना, वो यूं ही नहीं है भाई, इसके पीछे के आपको माइंडसेट को समझना पड़ेगा, इसके पीछे के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। जब इस आदमी ने ये ट्वीट किया, जब प्रोफेसर इलाहाबादी लिखने वाले व्यक्ति ने ये ट्वीट किया, ठीक है, भगोड़ा रोशन सर का भाई प्रिंस यादव, आप समझ रहे हैं, एक गुरु जिसने हजारों दरोगा और सिपाही पुलिस विभाग में भर्तियां करवा दी हो, हजारों हजार जिसके स्टूडेंट हो, जो आज बिहार में पुलिस बन के बैठे हैं, वो रोशन सर के लिए भगोड़ा यूज किया जा रहा है। वांछित अपराधी जो हमारे बीच नहीं रहा, जो दिवंगत है, उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, यूं ही किया जा रहा है।
जनाब इसके पीछे प्रॉपर स्किल है, ट्वीट है, मैं जानता हूं कौन कैसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करता है, इन्फ्लुएंसर्स को कैसे ये किया जाता है। एक इनके बड़े बड़े इनके फॉलोअर होते थे, एक यूट्यूबर। मैं तो इन सब चीजों में पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे नो वन कैन बाई मी, नॉट पॉसिबल, नो वन कैन बाई। और दिन रात इनकी वीडियो चलाते थे। अभी यूपीएससी के एक प्रख्यात शिक्षक हैं, वो भी उनका इंटरव्यू वगैरह करने से नाराज हो गए साहब। सो सैडेस्ट रियलिटी के अंजना ओम कश्यप वाज सो राइट। द एग्जिस्टेंस ऑफ कोचिंग माफिया इस भारत देश के स्टूडेंट्स के स्किल को खत्म कर रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जो बेसिक्स आपके 9th 10th के गुरुओं ने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, वो आपके गुरु हैं। ये लोग आपको वेल ट्रेन कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड नहीं, वेल ट्रेन। 1 मिनट में रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक। 1 मिनट में फलाने मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक। इस तरह के मैथ्स इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ट्रिक। वो पैटर्न है, उस पैटर्न को इस तरह से 180 प्रश्नों को आपको 120 प्रश्नों को 120 मिनट में कैसे सॉल्व करना है, मैक्सिमम नंबर कैसे राइज करना है, सेट ऑफ, ये जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम के बीच का ये लूप होल खोजने वाले ये लोग हैं। ये कोई गुरु नहीं है, गुरु वो है। आपने सुना है एससी वर्मा सर कहीं एकदम उनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मिलियंस ऑफ इंजीनियर बनाया। हम सब जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, उनके बगैर हमारी इंजीनियरिंग 12th कंप्लीट हुई है क्या? आप बताओ, किसका 12th कंप्लीट हुआ? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो है फिजिसिस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आज भी माइलस्टोन किताब है। कितनी किताबें लिखे हैं ये? कितनी किताबें लिखे हैं? लिख नहीं पाएंगे किताब, लिखवा जरूर सकते हैं किसी से, लिख नहीं पाएंगे। इतना नॉलेज ही नहीं है। ही इज सिंपली अ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन मैं वापस आकर के यही पूछना चाहता हूं, इस सिस्टम ने, जिस सिस्टम ने जान ली है, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन आनंद पटना सिविल कोर्ट से जमानत कैसे मिल गई, और पिछली बार ऐसा क्या अपराध था जो इनको जमानत नहीं मिला लास्ट टाइम? इसी के बीच इतने ही टाइम में ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने लील लिया है। एक बिहारी को खा गए, खत्म। और मैं लिख के देता हूं, न्याय नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि न्याय मिले, लेकिन मैं जानता हूं कि न्याय नहीं मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत को भी कहां मिला भाई? आज के संस्करण में इतना ही। इसलिए जब झूठ बोलिए तो यह जरूर देखिए कि क्या आपका एक झूठ किसी के परिवार को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, और कर रहा है। और अगर इतना बड़ा चीज हो रहा है, कैसे निकलेंगे आप उस गिल्ट से? सोचिएगा। सोचना कोई कानूनी अपराध नहीं है। आज के संस्करण में इतना ही। दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि मैं एप्पल को एप्पल बोलता हूं, सेव को सेव बोलता हूं और संतरे को संतरा बोलता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।